पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम अगर फॉर्म प्रॉफिट इनकर कर रहा है और यानी कि फॉर्म का बुक ऑफ अकाउंट प्रॉफिट शो कर रहा है और गारंटी का केस बनता है, कोई पार्टनर किसी पार्टनर को गारंटी दिया हुआ रहता है और संजोग से जिस पार्टनर को गारंटी दी जाती है उसका प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट उस गारंटेड अमाउंट से कम आता है, तो जो रिमेनिंग पार्टनर है कैसे उसे कंपनसेट करते हैं और उसको हम बुक ऑफ अकाउंट में कैसे शो करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए ये जानेंगे कि एक फॉर्म ने लॉस इनकोर किया, मतलब बुक ऑफ अकाउंट ने फॉर्म के लॉस को दिया और हम गारंटी भी दिए हुए हैं, तो अब कैसे शो करेंगे। देखिए, एक बात एकदम क्लियरली समझ लीजिए, जब भी लॉस की बात आती है तो पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनता। हम क्या करेंगे, पीएल अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और वहीं पे सारे पार्टनर के बीच में लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तब बात आती है कि सर तो फिर गारंटी जो पार्टनर ने दिया है जिस पार्टनर को, वो कहाँ से होगा। उसके लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ना, क्योंकि सीधी बात है, जो पार्टनर गारंटी दिया होता है जितना भी अमाउंट कम पड़ते हैं वो अपने अकाउंट से देगा। तो फॉर्म क्या करती है कि जो पार्टनर गारंटी दिया है उसके अकाउंट को डेबिट कर देती है, काट लेती है पैसे उसके अकाउंट से, और जिसको गारंटी दी जाती है उसके अकाउंट में डाल देती है, मतलब क्रेडिट कर देती है। बात में समझ में आ रही है। हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, उस क्वेश्चन का पहले हम लोग शॉर्ट नोट बनाते हैं और शॉर्ट नोट बना के हम उसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमने शुरुआत कर दिया है, ए बी सी 3 पार्टनर हैं और इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3 का। अगर कोई डिफिशियंसी अराइज होती है, सी को गारंटी दी गई है कितने की, 1.5 लाख रुपए की, 1,50,000 की। अगर कोई डिफिशियंसी अराइज होती है तो ए और सी इस रेशियो में उसे बियर करेंगे। बात खत्म। अब देखो, अब लॉस आ गया जो तुम्हारा फर्म का, उस साल का लॉस आ जाता है कितना, 85,000। और जो लॉस होता है ना, ये बिफोर इंटरेस्ट एंड पार्टनर्स लोन है, बिफोर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अब कहो कि पार्टनर ने, किस पार्टनर ने लोन दिया, कहा कि ए ने दिया था। ए ने कितना दिया था, तो ए लोन दिया था 1,00,000 रुपीज़। कब दिया था, तो दिया था 1 जून को। कहा कि अच्छा 1 जून को दे दिया, तो हाँ, किस रेट से दिया था तो मेंशन नहीं है, तो आप यहाँ रेट क्या एज्यूम कर लोगे, 6%। कहा कि सबसे पहली बात आपको रेट कैलकुलेट करनी होगी, तब जाके आप टोटल लॉस पे आओगे कि फॉर्म ने टोटल लॉस कितना इनकर किया दैट फाइनेंशियल ईयर में। तो अब निकल के आता है, यहाँ पे हम निकालते हैं पहले इंटरेस्ट ऑन लोन। तो 1,00,000 लोन की अमाउंट थी, 1,00,000 इंटू 6/100 इंटू मंथ कैलकुलेट कर लोगे फ्रॉम जून टू 31 दिसंबर, दैट विल बी 10,000, सॉरी 10 मंथ अपॉन 12। अब यहाँ से आप 6 2 अब ये आएगा 5,000। अब ये 5,000 हो गया क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो हम इसको साइड में लिख लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आ रहा था, 5,000। अब हम इसको मिटा देते हैं, इसको रफ कर दिया जाए और यहाँ पे हम पीएल अकाउंट बना लें, क्योंकि लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं होता है। तो पीएल अकाउंट का हम सबसे पहले प्रोफार्मा डेवलप करेंगे। प्रोफार्मा में एक साइड होता है डेबिट साइड, कौन सा साइड, कौन सा साइड, लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब हम सिंपली रफली ही कहो, यहाँ पे तो फेयर हो नहीं रहा। अब हम यहाँ पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, हम पीएल अकाउंट की शुरुआत करते हैं प्रॉफिट या लॉस से। तो यहाँ जो लॉस दिया हुआ है 2, यहाँ पे जो लॉस है, लॉस को आप ऐसे देख सकते हो कि ये जो लॉस था कब का था, लॉस बिफोर पार्ट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। कितना का लॉस था भाई, 85,000 का। अब हम यहाँ तो दिखाएंगे ना इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन चार्ज होता है और वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही दिखाया जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन एज लोन,
लोन हमने कितने कैलकुलेट किया था 5000। अब हमारा लॉस बढ़ के डेबिट साइड के आ गया कितना 90,000। अब इस 90,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में। तो यहाँ लिखेंगे बाई लॉस ट्रांसफ़र। अब देखो ए में कितना जाएगा, बी में कितना जाएगा, सी में। ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल। ए का कैपिटल कितना होगा हम निकाल देते हैं। 90,000 को हम सबसे पहले इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 90,000 डिवाइडेड बाई 4 3 7 2 9 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 40,000 लॉस किसको मिलेगा, ए को, और बी को कितना मिलेगा 30,000, और सी को कितना मिलेगा 20,000। अब हम इसको टोटल कर देते हैं, दैट विल बी 90,000। ठीक है, अब यहाँ टोटल हो गया क्रेडिट साइड का 90,000 और यहाँ डेबिट साइड का 90,000। अब थोड़ा सा अपना ध्यान इसमें ले जाएंगे हम गारंटी के अमाउंट में। गारंटी कितना दिया गया था किसको, बी को दिया गया था कि आपके प्रॉफिट में शेयर 1,50,000 के नीचे नहीं होगा। लेकिन आपका शेयर कितना आ गया, लॉस में आ गया 20,000 का। तो हो अब क्या करोगे, तो बोला कि अब कुछ नहीं करेंगे, पहले तो भाई जितना गारंटी दी गई थी उसको तो देना ही देना है, गारंटी का केस है, और ये जो ए और सी होंगे वो देंगे ही देंगे। कहता है अच्छा पहले ये कैलकुलेट कर लो कि टोटल अमाउंट ए और सी मिलके बी को कितना देंगे। कहा कि ये तो फिक्स है 1,50,000 इतना तो करना है, प्लस ये जो नुकसान में है 20,000 उससे भी देना होगा। तो अच्छा इसको भी जोड़ देंगे। तो हाँ, इसको पहले ये लोग पे करके जीरो लाएंगे और फाइनली तभी तो उसको 1,50,000 रुपये मिलेंगे। तो कहा ठीक है, तो मतलब कि 1,70,000 1,70,000 रुपये क्या करेंगे, किसको देंगे, ए और सी मिलके बी को देंगे। और किस रेशियो में देंगे, 4:2 में। तो तुम जब 4:2 में इसको डिवाइड करोगे तो इसका कितना आएगा, सॉरी यहाँ पे 30,000 है ना, तो यहाँ पे 180 हो जाएगा। 1,80,000 रुपये ए और सी मिल के बी को पे करने वाले हैं। और किस रेशियो में करने वाले हैं, 4:2 में। तो 4/6, तो इसका आ जाएगा 1,20,000 कौन देगा, ए देगा, ए देगा, और सी कितना देगा, फिर से निकाल देते हैं इसको, 1,80,000 इंटू 2/6 मतलब कि 60,000। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात आती है कि इसकी जनरल एंट्री हम कैसे पास करते हैं। ये तो अकाउंट बन गया, हमने लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स के बीच में। अब थोड़ा एक नज़र जनरल एंट्री पे देख लेते हैं, जो कि लेजर जो बनता है जनरल से ही बनता है, तो हम बाद में देखें, उसको पहले देखना चाहिए था, लेकिन ये समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है। हम लोग आते हैं सीधे जनरल एंट्री पे। देखिए जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, पास नेसेसरी जनरल एंट्री। अब नेसेसरी जनरल एंट्री जब बोल दे तो जितना संभव हो सकता है सारी एंट्रियां हम करेंगे। तो पहली एंट्री आती है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के बारे में आपको पता होगा कि ओपन किस में होता है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स, यानी कि ए है ना, तो यहाँ हम डायरेक्टली ए का नाम लिख देते हैं, एज लोन। अब ओपन किस में हो गई, ये ओपन पार्टनर्स लोन में होता है। तो इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट। अब लोन तो हम पहले कैलकुलेट किए हुए थे, कितना आया था 5,000। तो यहाँ 5,000 से इसको हम क्या कर लिए, ओपन कर लिए, और इसकी क्लोजिंग एंट्री इसके बाद पास होगी। तो ये भी पता होगा ना कि जब ओपन लोन इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट ओपन लोन अकाउंट में होता है तो क्लोज पीएल अकाउंट में होता है। तो इसको हम क्लोज कर देते हैं, P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन 5,000 एंड 5,000। अब चलो, अभी आने के बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की एंट्री करेंगे, सॉरी प्रॉफिट नहीं, लॉस की एंट्री करेंगे। तो लॉस कितना आया था टोटल 90,000, उसको हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट भी किया था, लेकिन हम यहाँ जनरल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा, याद होगा कितना आया था, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट
सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। इसका आया था 40,000, इसका आया था 30,000 और इसका 20,000, टोटल मिला के 90,000। अब यहाँ पे आने की बात तो हम कंपैरिजन की है कि भाई बी की शेयर जो आ रहा है 30,000 आ रहा है, जबकि हम यहाँ कह रहे हैं कि 1,50,000 आएगा। तो अब हम वही तो लेके आए कि 80,000 रुपये कैसे देगा। तो जो गारंटी दिया था, ए दिया था और सी दिया था, तो इनके अकाउंट से पैसे कटेंगे और इसके अकाउंट में क्रेडिट होंगे, मतलब इसके अकाउंट से डेबिट होंगे और बी के अकाउंट में क्रेडिट होंगे। आप सिंपल जनरल एंट्री निकाल सकते हो। तो अब इसी पे तो एंट्री के लिए आप सीधा ऐसे लिख सकते हो, किससे कटेंगे, ए से कटेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और किससे कटेंगे तो सी से कटेंगे, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, अब किसको मिलेंगे तो बीज कैपिटल, बी के कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगा। अब इसके अकाउंट से कटे, हमने पीछे कैलकुलेट किया था 1,20,000 और इसके अकाउंट से कटे कितना 60,000। अब दोनों मिलके सी के अकाउंट में कितने आ गए 1,80,000। अब यहाँ पर हमारी जनरल एंट्री भी हो गई और हमारी सारा लेजर भी बन गया। तो यहाँ पे हम प्रॉफिट के केस को ऐसे सॉल्व करते हैं।